योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततत्त्वतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता का आज 15वां अध्याय शुरू करेंगे। पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशो अध्याय महत्वपूर्ण अध्याय है। और जैसे 12वां अध्याय लोगों का नियम होता है नित्य प्रतिदिन उसका वाचन करना, वैसे 15वां अध्याय भी बहुत सारे लोग प्रतिदिन इसका वाचन करते हैं और आश्रमों में ये भोजन मंत्र के रूप में भी काम में लेते हैं। जब भोजन के पूर्व पूरा 15वां अध्याय चैंट किया जाता है, वाचन उसका किया जाता है। कल मैंने बताया था जैसे कि अध्यात्म के मूल विषय 3 होते हैं, जीव, जगत और ईश्वर। जीव सबसे पहले अपने आप को देखता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। बहुत फेमस बुक है हु एम आई, रमन महर्षि जी की। तो सबसे पहले जीव अपना निरीक्षण करता है कि मैं कौन हूँ। फिर जीव अध्यात्म दृष्टि से जगत को देखता है कि ये जगत, ये पंच महाभूतों का प्रकृति, ये जो बनी हुई है जगत बना हुआ है, ये कैसा है, ये क्या है, ये कैसा है। और फिर जगत के आधार पे अनुमान करता है या संकल्पना करता है कि इस जगत को बनाने वाला कैसा हुआ। सृष्टि से सृष्टिता को देख के कारण का पता चलता है। तो जगत को देख के ही जगत कर्ता का पता चलता है। जैसे कोई भी कार्य देखे, जैसे कोई बहुत अच्छा बंगला देखे या बहुत अच्छी बिल्डिंग देखे, तो उसको देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका आर्किटेक्ट कितना कुशल होगा, इसका इंजीनियर, इसका आर्किटेक्ट जो है कितना एक्सपर्ट होगा। तो कार्य से कारण का पता लगाया जा सकता है। जैसे शिष्य को देख के गुरु का पता लगाया जा सकता है कि अगर शिष्य निपुण है, होशियार है, तो जरूर अच्छे गुरु के पास रहा होगा। तो वैसे ही सृष्टि को देख के, जगत को देख के भगवान का पता लगाया जा सकता है। तो अध्यात्म के 3 जो आधार है, जीव, जगत और ईश्वर, उन तीनों के विषय में 15वें अध्याय में कहा गया है। और ईश्वर को पुरुषोत्तम कहा गया है, पुरुष में सबसे उत्तम पुरुषोत्तम, इसलिए इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। तो जीव, जगत और ईश्वर में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पुरुषोत्तम है, अर्थात भगवान ईश्वर है। तो आइए देखते हैं। देखने के पहले 15वां अध्याय देखने के पहले एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। उससे पहला जो 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, उसको समझने में मदद मिलेगी। एक बार मैं शांतिपुर साधनालय में पढ़ता था मुंबई में। वहां पे एक लड़का था, त्रिनिदाद का एक लड़का था, और वो उम्र में तो छोटा ही था, लेकिन वो ऐसे ज्ञानियों की तरह रहता था। और एक बार गर्मी के अंदर धूप में वो शॉल ओढ़ के खड़ा था। और मैंने उसको ऐसे कहा, बोलता कम था तब तक, उसको हिंदी भी नहीं आती, बाद में तो सीख ली उसने, तब तक हिंदी नहीं आती थी। तो वो हिंदी अगर कोई पूछता था तो फिर वो ट्रांसलेट मोबाइल में देख के फिर बोलता था।
तो मैंने उसको कहा कि तू लगता तो ज्ञानी जैसा है, यहाँ पे धूप के अंदर शॉल ओढ़ के खड़ा है गर्मी के टाइम पे। मैंने ऐसे मजाक में कहा थोड़ा ज्ञान मेरे को भी दे दे। तो वो कहता बोला हाँ दूंगा, जरूर दूंगा। वो बोलता दूंगा। जब ये एक नारियल का पेड़ था, तो नारियल का पेड़ क्या होता है, ऐसे झुका हुआ सा होता है, बैंड सा होता है। तो बोलता है कि ये नारियल का पेड़ जब नीचे आ जाएगा तब मैं दूंगा ज्ञान। ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो ये जो पहला श्लोक है ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि पेड़ जो जिसका ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर है। तो ये संसार के बारे में ये बताया गया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। तो वो लड़का बोलता है कि जब दूंगा, जब ऊपर का वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो मैंने कहा ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। उसने कहा यस, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। तो फिर मैंने कहा कि ये तो क्योंकि वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, बैंड हुआ पेड़ था। तो मैंने कहा मुड़ा हुआ तो है, मैं इंतजार करूंगा कि ये नीचे आ जाए, मैं नीचे आएगा तब तू ज्ञान देगा। तो बोलता है कि ओके वेट। तो मैंने कहा ठीक है मैं वेट करूंगा। फिर उसने जब आने लगा तो वो उसको नो नीड टू वेट, जस्ट थिंक ओवर इट। मैंने कहा ये बोल रहा तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें रहस्य है, कोई बात है। तो मैं जाते जाते सोच रहा था, तब मेरे को अचानक से लगा कि यदि इसके यहाँ पे जैसे बारिश के टाइम पे जब पानी भर जाता है, तो पानी में अगर देखो तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे दिखता है, नीचे वाला ऊपर। तो मैंने आके उसको कहा कि आई विल वेट टिल रेनी सीजन। तो उसने कहा क्या होगा? तो मैंने कहा रेनी सीजन में पानी यहाँ पानी भर जाएगा तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर दिखेगा। तो वो बोलता है कि वाई यू हैव टू वेट फॉर रेनी सीजन, थिंक मोर। तो मैं फिर सोचा कि ये बोल रहा है कि थिंक मोर, तो जरूर कुछ ना कुछ बात। अचानक से देखा कि उस पेड़ की जो छाया थी, वो छाया ऐसी लग रही थी जैसे ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो मैंने कहा कि ओके आई गॉट इट, लुक हियर, द शैडो इज ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। तो उसने कहा यही ज्ञान है। संसार जो है वो छाया है, और संसार वास्तव में संसार नहीं है, मतलब संसार वास्तविक चीज नहीं है बल्कि भगवान की छाया है। तो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। एक पेड़ है, संसार की कल्पना की गई है एक पेड़ के रूप में। ये कल्पना रामचरितमानस में भी है। रामचरितमानस में वेद स्तुति में इस तरह की कल्पना है कि संसार एक पेड़ है। तो संसार को एक पेड़ के रूप में कल्पित किया गया है, जिसको कहा गया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। उसका मूल ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ मूल होने का मतलब उसकी जड़ें जो है ऊपर की तरफ, मतलब भगवान की तरफ है। जड़ें भगवान से निकला हुआ है, मतलब वो नीचे से निकला हुआ नहीं है, वो ऊपर से ऊर्ध्व मूलम है, ऊपर से आया हुआ है, उसकी जड़ें ऊपर है, भगवान की तरफ है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे उसकी जड़ें फैली हुई है। और पेड़ कौन सा है? अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। अश्वत्थम पेड़ है। पेड़ पीपल का जो पेड़ होता है उसको अश्वत्थम बोलते हैं। तो पीपल का पेड़ की तरह वो है। और प्राहुर अव्ययम, अव्ययम है अर्थात उसका नाश नहीं होता। तो नाश संसार का तब तक नहीं होता जब तक प्रलय नहीं हो। प्रलय तक वो अव्ययम है, प्रलय में तो उसका विनाश होना है। छंदांसी यस्य पर्णानि। और इस पेड़ के जो पत्ते हैं वो छंद अर्थात वेद है। वेदों से ये पत्ते निकले हुए इस पेड़ के। यस्तम वेदस वेदविद। इसको इस पीपल के पेड़ को जो जानता है, संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जानता है, मतलब केवल पेड़ को नहीं, उसके मूल सहित। मूल क्या है? भगवान। तो मूल सहित जो जानता है, तत्व से जानता है, वास्तव में वेद का तात्पर्य वही जानता है। तो जो पेड़ है संसार का, जिसकी जड़ें ऊपर है,
तो वेदों का तात्पर्य भी उसी में है, जो संसार की संसार की जड़, अर्थात ये भी कह सकते हैं, जैसे कोई बोलता ना कि हमारी जड़ें तो राजस्थान में है, अगर कोई कलकत्ता में रहने वाला बोलेगा हमारी जड़ें तो राजस्थान में है, अर्थात राजस्थान से आए हुए हैं। तो सृष्टि की जड़ें भगवान में है, अर्थात भगवान से सृष्टि निकली हुई है। तो ऊर्ध्व मूलम अथ शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। तो जो इस रहस्य को जानता है, रहस्य क्या है कि सृष्टि ये संसार भगवान से निकला हुआ, उसकी जड़ें भगवान में है। इस रहस्य को जो जानता है वो वास्तव में वेद के रहस्य को जानता है। अर्थात वेद में यही कहा गया है, वेद में सृष्टि की चर्चा नहीं बल्कि सृष्टि की जड़ें जहाँ पे है ईश्वर की चर्चा अधिक है। तो वैसे ही अगर ईश्वर को कोई जान गया वो वास्तव में वेद को जान गया। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अब इस संसार की जो तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई इसकी कोपले हैं। कोपले, पेड़ की कोपले में अगर पानी देंगे तो वो कोपले निकलेगी, बढ़ेगी। तो इस संसार की जो कोपले है उसमें पानी लगा हुआ है, और पानी कौन सा है? त्रिगुणात्मिका माया का, 3 गुण सत्व रजस तमस का पानी लगा हुआ है इस पेड़ में, संसार रूपी पेड़ में। और कपोल जो है, जो कपोल निकल रही है वो क्या है? वो विषय रूपी भोग है। तो विषय रूपी भोग से, जैसे आंख अपने विषय में जाएगी, तो पेड़ की कपोल से फिर पेड़ की पत्तियां निकलती है, फूल निकलते हैं। तो वैसे ही संसार जो है वो विषयों के द्वारा ग्राह्य होता है। तो विषय, भोग रूपी विषय इस संसार की कपोल है, और अनेक इसकी शाखाएं हैं। देव, मनुष्य, तिर्यक आदि अनेक योनियां, अनेक पशु पक्षी इसके शाखाएं हैं इस संसार के। जो चारों तरफ, नीचे ऊपर चारों तरफ शाखाएं फैली हुई है, तरह तरह के पशु पक्षी जीव है। कर्मों के अनुसार भानने वाले अहमता, ममता और वासना रूप जड़ भी नीचे ऊपर सब और लोकों में फैले व्याप्त है। तो जो भानता है संसार में जीव को, वो है अहमता ममता। बिना अहंकार के, बिना ममत्व के जीव बंधता नहीं है। तो जिसका अहंकार लुप्त हो जाता है, जिसका ममत्व लुप्त हो जाता है, वो स्वतंत्र हो जाता है इस संसार से। संसार में बंधा हुआ ही अहमता और ममता के कारण है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये जो पेड़ है बड़ा मजबूत जड़ों वाला है। जड़ क्या है इसकी? वासना। तो वासनाएं संसार में बड़ी मजबूत है, प्रबल है। इसको तोड़ने का क्या उपाय है? असंग शस्त्र, असंग रूपी अर्थात वैराग्य रूपी शस्त्र से इसका छेदन किया जाए। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, दृढ़ता से, उसमें कमजोरी नहीं। जैसे अगर कोई बलि दे रहा है तो अगर उसके हाथ कांप गए तो वो बलि नहीं मानी जाएगी। तो दृढ़ता से उसको प्रहार करना पड़ता है पशु पे, ताकि एक ही झटके में वो बलि लग जाए।
तो वैसे एक ही झटके में दृढ़ता के साथ एक ही वैराग्य रूपी तलवार से इस संसार की जड़ों को काटा जा सकता है। अर्थात संसार में 3 गुणों से बंधा हुआ व्यक्ति है, उन तीनों गुणों को वैराग्य रूपी शस्त्र से काटा जा सकता है। वास्तव में न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, इस संसार का स्वरूप जैसा कहा गया है, वास्तव में अगर विचार करें या संसार जैसा दिखता है, जैसा भी संसार दिखता है, अगर उस पर विचार किया जाए तो वास्तव में उसका स्वरूप वैसा है नहीं। संसार जैसे दिख रहा है और संसार में सारी गतिविधियां, जन्म मरण, रिश्ते सब दिखता है, लेकिन वास्तव में अगर विचार करेंगे तो जीव जो है इन सब से मुक्त है, इन सब में फंसा हुआ है संसार में, लेकिन विचार नहीं है। तब तक विचार अगर कर लेगा जीव तो वो जान जाएगा कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं इस संसार का पार्ट नहीं हूँ। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, इसका न कोई अंत है, न इसका कोई आदि है और न इसकी प्रतिष्ठा है। अर्थात जिस समय संसार दिखता भी है उस समय वास्तव में संसार नहीं है, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, वो प्रतिष्ठित नहीं है। जैसे सपने की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। अर्थात सपने में अगर किसी ने आपको एक पेटी आम की दी, वास्तव में जब जगोगे तो वो आम नहीं है। अर्थात जागृत काल में स्वप्न की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। स्वप्न में आप कुछ भी कर लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, किसी को भी कुछ दे दो, वो जागृत काल में मान्य नहीं होगा। तो वैसे ही विचार के बाद, ज्ञान होने के बाद में संसार की प्रतिष्ठा नहीं है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, जैसा रूप दिखता है वो उपलब्ध नहीं है वास्तव में। नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, इस संसार का न कोई अंत है, न कोई आदि है, न इसकी स्थिति है, प्रतिष्ठा है। अश्वत्थमेनम, इस पीपल रूपी पेड़ को असंग शस्त्र से दृढ़ता से काट देना चाहिए। अच्छा, काट के करे क्या? जैसे कहीं से संबंध छोड़ दिया, विच्छेद कर लिया, लेकिन संबंध विच्छेद करके एक जगह से अब जाए कहाँ? तो संसार से दृढ़ता से, संसार से असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग रूपी शस्त्र से संसार के बंधन काट लिए, तो उसके लिए कहा गया है ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, संसार से संबंध काटने के बाद में, संसार से जड़े काटने के बाद में उस परम पद में जाना चाहिए। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस परम पद को प्राप्त करना, उस परम पद में जाना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, क्या होगा उस परम पद को प्राप्त करके? वापिस नहीं आएगा संसार में। यस्मिन् गता, जहाँ जाने के बाद में, न निवर्तन्ति भूयः, वापिस पृथ्वी पे नहीं आएगा। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, इसके पश्चात उस परम परमेश्वर को भलीभांति खोजना चाहिए। किसके पश्चात? तो संसार को काटने, संसार से संबंध विच्छेद करने के बाद में परम पुरुष ईश्वर की खोज करनी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, और जिससे जहाँ पे गया हुआ पुरुष, जहाँ पे गया हुआ जीव वापिस नहीं आता, ऐसे ब्रह्म की खोज करनी चाहिए।
उसी आदि पुरुष की शरण में जाना चाहिए, उसी नारायण भगवान की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने से परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। तो मनन, ध्यान, धारणा, समाधि जैसे है वैसे मनन, और मनन के बाद में निधिध्यासन। निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्त्यमूढ़ा परम पदमव्ययम् तत्। तो जिसका मोह नष्ट हो गया हो, जिसका मान मोह नष्ट हो गया हो, उन्होंने आसक्ति दोष को जीत लिया, अब उसकी आसक्ति कहीं हो नहीं सकती। तो जिसकी भगवान में स्थिति हो गई, भगवान में जिसका ध्यान लगता है और जिसकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई, जब तक कामना रहेगी, इच्छा रहेगी, भगवान में ध्यान लगेगा ही नहीं। तो जिसकी कामना नष्ट हो गई, इच्छा नष्ट हो गई, और भगवान में जिसकी नित्य स्थिति है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ऊपर उठ गए ज्ञानी जन, उससे अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। तो सुख दुख के संबंध या पाप पुण्य के संबंध से ऊपर उठ के भगवान के पद को प्राप्त करते हैं। जो परम पद है, अब उसकी महिमा बताई गई है। न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो जो परम पद है भगवान का, उसके बारे में कहा गया है न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। उस परम पद को न सूर्य, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है। इन सब में अग्नि भगवान से, इन सब में जो प्रकाश है वो भगवान से आता है, लेकिन न भगवान को ये लोग प्रकाशित नहीं कर सकते। न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाके वापिस नहीं आया जाता, जिस मोक्ष पद पे जाने के बाद वापिस नहीं आया जाता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं जहाँ जाके वापिस नहीं लौटा जाए वही मेरा परम धाम है। अर्थात वहां जाने के बाद में जीव को परम शांति का अनुभव होता है, वो वापिस फिर नहीं आ पाता। ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन है। भगवान कहते हैं मेरे ही अंश से ये सनातन जीव उत्पन्न हुआ है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो मन और ये छहों इंद्रिया, पांचों इंद्रिया और मन, तो मन और इंद्रियां प्रकृति स्थान कर्षति, प्रकृति में ही खेल रही है। इंद्रियों का, मन का शरीर से कोई इंद्रियों का मन का संबंध जो है प्रकृति, जड़ प्रकृति से ही है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। उसके पहले एक उदाहरण है, उदाहरण को समझिए कि वायु गंध एक स्थान से दूसरे स्थान पे गंध जो है पहुंच जाती है वायु के माध्यम से। जब वायु चलती है तो एक स्थान की गंध दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। शरीर उसी तरह जैसे गंध पहुंच जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उसी तरह शरीर भी, देहात्मा भी
एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में पहुंच जाती है। गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। तो फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। एक शरीर को छोड़ के जीवात्मा अब दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। आज 8 श्लोक किए 15वें अध्याय का 8 यही रखेंगे, अगला कल देखते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।